हेलो गाइस, होप यू आर ऑल फाइन। सो आज हम टॉप मोस्ट 1000 क्वेश्चंस जो होंगे जनरल साइंस के उसकी सीरीज शुरू कर रहे हैं। उसमें हमने पास्ट पार्ट फर्स्ट आपके लिए लाया है जनरल साइंस से, जिसमें हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। हमने विटामिन्स का टॉपिक कवर किया, उस पे आज टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चंस जो होंगे वो जनरल साइंस से कवर करेंगे। इस तरह से साथ साथ में हम टॉपिक को कवर करते जाएंगे और साथ साथ हम MCQ सीरीज साथ साथ लाएंगे, ताकि आपकी जो भी कमी एग्जाम्स है, चाहे वो फॉ का एग्ज़ाम है, स्टॉक असिस्टेंट, पटवारी का एग्ज़ाम है, या SI फाइनेंस है, फाइनेंस इंस्पेक्टर का है, जो भी SSB के एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ पे जनरल साइंस जहाँ पे भी सिलेबस में मेंशन है वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे आपको। 10 मार्क्स, 20, 15 मार्क्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो MCQ सेशन होंगे ये, इसमें हम कवर करेंगे टॉप मोस्ट 1000 क्वेश्चंस जो होंगे जनरल साइंस से, तो वो चीज़ें हम कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम आज वाइटामिन्स पे 30 टॉप मोस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो आप, हमारे पास जो है वो 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। तो कौन सा वाइटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, यानी ब्लड को क्लॉट करता है, यानी आपके खून को रोकता है। तो उस विटामिन का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो विटामिन हमारे पास कौन सा है? विटामिन डी जो है, सॉरी विटामिन के जो होता है, वो आपको ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विटामिन के जो है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और जो विटामिन के है, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज फाइलोक्विनोन। इसे फाइलोक्विनोन के नाम से भी जाना जाता है। सो उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। विच इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन द चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा काज होता है ब्लाइंडनेस का, कि बच्चों में ये ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम आती है, ये किस विटामिन की वजह से होती है, किस विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से होती है? तो ये चीज़ याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये विटामिन जो है हमारे पास, इसका नाम है विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से आपको ये जो हमारे पास नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ब्लाइंडनेस जो होती है बच्चों में, वो विटामिन ए की कमी की वजह से। इस विटामिन को हम रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है इसका? रेटिनॉल। याद रखना, इसको रेटिनॉल भी बोलते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन डिफिशेंसी काज बेरी। कौन सा वाइटामिन है जिसकी कमी अगर इंसान में हो जाती है तो उसमें बेरी एक डिजीज़ जो होती है वो उसमें होती है। बेरी डिजीज़ क्या होती है कि इसमें इंसान के जो लिम्स होते हैं, मसल्स होते हैं, वो बिल्कुल वीक हो जाते हैं। तो वो हमारे पास जो है वो होता है किससे? विटामिन B1 से। तो याद रखना, जो विटामिन B1 है, इसकी कमी की वजह से आप में बेरी डिजीज़ हो जाती है। और विटामिन B1 को हम थायामीन के नाम से भी जानते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन फंक्शन एज बोथ हार्मोन एंड विजुअल पिगमेंट। इनमें से कौन सा वाइटामिन है वो हार्मोन का काम भी करता है और विजुअल पिगमेंट का भी काम करता है? वो है रेटिनॉल। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेटिनॉल जो आपके पास है, उस विटामिन को हम बोलते हैं क्या? यानी बोथ एज एन हार्मोन भी एक्ट करता है, एज ए विजुअल पिगमेंट। रेटिनॉल होता है विटामिन ए। विटामिन ए को हम बोलते हैं रेटिनॉल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जेक्टिव। तो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन। इनमें से कौन सा विटामिन है जो फैट के अंदर सॉल्युबल हो जाता है? तो फैट सॉल्युबल विटामिन आप याद रखना कौन सा है, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। तो वो विटामिन आपके पास आता है विटामिन के। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको फाइलोक्विनोन भी बोलते हैं, फाइलोक्विनोन विटामिन के। तो वो फैट सॉल्युबल है। आप याद कैसे रखते हो? एडिक याद रखना, ADEK। तो ये होते हैं फैट सॉल्युबल। या फिर कीड़ा याद रखना, ट्रिक है KEDA, कीड़ा। तो उससे ये 3-4 एलिमेंट्स जो होंगे, ये 4 वाइटामिन जो होंगे, ये वह फैट सॉल्युबल है। और वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं? आपको बोला था WBC, याद रखना। तो B और C जो है ये कौन से होते हैं हमारे पास? ये वाटर सॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर, WBC याद, ट्रिक याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास
उसके बाद आता है इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ नियासिन। नियासिन की डिफिशियंसी की वजह से कौन सी डिजीज़ हो जाती है इंसान में, तो वो होती है पेलाग्रा। याद रखना, पेलाग्रा जो डिफिशियंसी ऑफ किस की डिफिशियंसी की वजह से पेलाग्रा होती है, वो होती है हमारे पास नियासिन की वजह से। कौन सी डिफिशियंसी की वजह से होती है, वो हो जाती है हमारे पास पेलाग्रा। और नियासिन को हम बोलते हैं कौन सा विटामिन है ये, नियासिन जो होता है इसको विटामिन B3 भी बोलते हैं, एंड आल्सो नोन एज निकोटिनिक एसिड भी इसको बोलते हैं, निकोटिनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, डायरेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछता है, टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं जो विटामिन पे हमने कवर कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज कोबालामाइन। इनमें से कौन सा विटामिन है जो कोबालामाइन के नाम से जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ाया हुआ है आपको, ये है विटामिन B12। विटामिन B12 को कोबालामाइन भी बोलते हैं, याद रखना। तो कोबालामाइन किसको बोलते हैं, विटामिन B12 को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे भी एनीमिया होता है, याद रखना, अगर इसकी कमी होगी तो एनीमिया हो जाता है इस। उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सॉल्यूबल विटामिन। इनमें से कौन सा वाटर सॉल्यूबल विटामिन है जो पानी में हल हो जाता है। अभी बोला वाटर के लिए ट्रिक है, वो आप ट्रिक क्या याद रखोगे, WBC। जब आपको WBC याद रहेगा, WBC, B और C, इधर B और C, दैट मीन BC, इन ऑल ऑफ दीज जो हैं वो हमारे पास वाटर सॉल्यूबल हैं। नेक्स्ट, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन के। यानी जो विटामिन के है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, उसका साइंटिफिक नेम है फाइलोक्विनिन। अभी भी बताया आपको, ऑप्शन में इन्होंने गलत दिया हुआ है यहाँ पे, तो उसको करेक्ट कर लेना। इसका आंसर ये है हमारे पास फाइलोक्विनिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका नाम है PHY फाइलोक्विनिन, यानी क्विनिन, याद रखना, ये है फाइलोक्विनिन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज टोकोफिरॉल। तो कौन सा विटामिन है जिसको टोकोफिरॉल बोलते हैं, यानी विटामिन ई को टोकोफिरॉल के नाम से जाना जाता है। कौन सा विटामिन ई को हम बोलते हैं टोकोफिरॉल, और इसकी कमी होगी तो स्टेरिलिटी हो जाती है। क्या हो जाती है, स्टेराइलिटी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है उसके बाद द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12 का जो केमिकल नेम है वो क्या है, विटामिन B12 को कोबालामाइन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, कोबालामाइन, याद रखना क्या बोलते हैं इसको, कोबालामाइन। ये है विटामिन B12 और इसकी कमी की वजह से एनीमिया हो जाता है। विच ऑफ द गिवन वाज इन्वेंटेड बाय द कैजमियर फंक, या इसको C से भी बोलते हैं, कैजमियर C फंक, या K से भी बोलते हैं, तो ये नाम है, याद रखना। और इसको इन्वेंट किया था कैजमियर फंक ने, किस चीज़ को इन्वेंट किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वाइटामिन्स। तो वाइटामिन्स को इन्वेंट करने का नाम, जिसका नाम है वो है C फंक, या इसको K फंक भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन C। विटामिन C का जो केमिकल नेम है वो क्या है, वो है एस्कॉर्बिक एसिड। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो क्या, किस चीज़ की कमी की वजह से, डिफिशियंसी की वजह से जो डिजीज़ होती है उस डिजीज़ का नाम होता है स्क्यूरे, CURVY स्क्यूरे। याद रखना, ये पढ़ाया हुआ है आपका। यानी इंसानों के दांत में जो होता है, गम्स होते हैं, उनमें ब्लीडिंग वगैरह हो जाना, वो चीज़ें हो जाती हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद विच ऑफ द गिवन विटामिन्स हेल्प इन द हीलिंग ऑफ वाउंड्स। यानी अगर आपको ज़ख्म लग जाता है तो उसको हील अप करने के लिए कौन सा विटामिन जो होता है वो हेल्प करता है। तो हील अप करने के लिए जो विटामिन हेल्प करता है वो है विटामिन C। यानी जो C विटामिन है वो आपको हील अप करता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, पहले भी बोला आपको। उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन विटामिन डज नॉट स्टोर इन द बॉडी। इनमें से कौन सा विटामिन है जो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रहता, तो वो हमारे पास है विटामिन C जो होता है वो आपकी बॉडी में स्टोर नहीं रहता है। A भी रहता है, B भी और D भी, विटामिन C नहीं रहता, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद विच ऑफ द गिवन विटामिन्स हेल्प इन द मेंटेनिंग द हेल्दी स्किन। आपकी स्किन को जो विटामिन हेल्दी रखता है उस विटामिन का नाम क्या है, उसका नाम अगेन विटामिन C जो होता है वो स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना।
उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ थायामीन। अगर इंसान में थायामीन की कमी हो जाएगी तो थायामीन की कमी की वजह से कौन सी डिजीज़ हो जाती है, तो उसकी वजह से हो जाती है बेरी डिजीज़। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बेरी डिजीज़ जो होती है वो होती है थायामीन, और थायामीन को हम बोलते हैं, तो बेरी और थायामीन को बोलते हैं B1 के नाम से जाना जाता है। B1 विटामिन को थायामीन बोलते हैं। उसके बाद विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी विटामिन ए स्टोर। आपकी इंसान की बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जहाँ पे विटामिन ए जो होता है वो स्टोर रहता है, तो विटामिन ए आपके कहाँ पे स्टोर रहता है, लिवर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कहाँ स्टोर रहता है, वो रहता है आपके लिवर के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन इज बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का जो बेस्ट सोर्स होता है वो कौन सा है, वो है आपकी सनलाइट। यानी सनलाइट जो होती है वो आपको विटामिन डी देती नहीं है, वो कन्वर्ट करती है, हेल्प करती है विटामिन को बनाने में, तो याद रखना वो है सनलाइट। फैट सॉल्युबल विटामिन आर, इनमें से कौन से जो हैं विटामिन जो फैट सॉल्युबल हैं, तो फैट सॉल्युबल कौन से हैं, फैट के अंदर एडिक फार्मूला भी बोला ना आपको, ADE एडिक, ये सारे क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं। दैट मीन ए भी है, डी भी है, ई भी है, दैट मीन्स इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा। रेटिनॉल की बात करें तो रेटिनॉल का साइंटिफिक नेम क्या होता है, अभी आपको बोला था, रेटिनॉल को बोलते हैं विटामिन ए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको विटामिन ए के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैट सॉल्युबल विटामिन, इनमें से कौन सा है जो फैट सॉल्युबल नहीं है, तो फैट सॉल्युबल कौन सा नहीं है, वो है हमारे पास विटामिन सी, क्योंकि ये WBC याद रखना, तो सी भी वाटर सॉल्युबल, बी भी वाटर सॉल्युबल, दैट मीन्स हमारे पास विटामिन सी आएगा इसका आंसर। विच ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉज बेरी, किसकी डिफिशियंसी की वजह से बेरी हो जाती है, तो वो बेरी विटामिन B1 की वजह से होती है। किसकी वजह से, B1, और B1 को ही थायामीन के नाम से जानते हैं, याद रखना। मेगाब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज ड्यू टू, सबसे ज़्यादा एनीमिया जो खून की कमी हो जाती है वो किस वाले विटामिन की कमी की वजह से होती है, वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फॉलिक एसिड। याद रखना वो क्या है, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की वजह से आपको मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है। वो फॉलिक एसिड हो गया कौन सा विटामिन, B9, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, B9 विटामिन को ही फॉलिक एसिड बोलते हैं। नेम द विटामिन विच फंक्शन एज हार्मोन, वो विटामिन बताओ जो हार्मोन का काम भी करता है और विजुअल पिगमेंट का भी काम करता है, वो है विटामिन सी, विटामिन ए, जिसे रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन ए, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, पहले भी डिस्कस किया हमने, तो इस चीज़ को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विटामिन B2 इज ऑल्सो नोन एज, विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है, विटामिन B2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। याद रखना क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। और विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन तो बोलते हैं, अगर B2 की कमी होगी तो उससे कौन सी डिजीज होती है, उससे होती है हमारे पास फ्लेविनोसिस। याद रखना मतलब आपकी स्किन क्रैक हो जाती है, आपकी स्किन में क्रैक्स पड़ जाते हैं, ये चीज़ होती है इससे। डिफिशियंसी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड की कमी की वजह से, अगर आपकी डाइट में एस्कॉर्बिक एसिड नहीं होगा तो एस्कॉर्बिक एसिड की कमी की वजह से कौन सी डिजीज़ हो जाती है आपको, तो वो हमारे पास है स्क्यूरी। याद रखना कौन सी डिजीज़ होती है, विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड किसको बोलते हैं, विटामिन सी। अगर उसकी कमी होगी तो स्क्यूरी होती है। स्क्यूरी का मतलब ब्लड्स, जो आपके गम्स होंगे उनमें ब्लीडिंग। नेक्स्ट हम करते हैं शुरू। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन सर्व एज हार्मोन प्रिकर्सर, जो हार्मोन को प्रिकर्सर करता है वो कौन सा विटामिन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उस विटामिन का नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स विटामिन डी। और विटामिन डी इज़ नोन एज, इसी को हम बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल याद रखना, कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी डिफिशियंसी होगी तो उससे आपको रिकेट डिजीज़ हो जाती है। रिकेट डिजीज़ पता है क्या होती है, इसको
रेकिट डिजीज़ में आपकी बोन्स जो होती हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं, यानी हड्डियों का दर्द शुरू हो जाता है। इसको साइंटिफिकली हम ओस्टियोमैलिशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओस्टियोमैलिशिया। ओस्टियोमैलिशिया के नाम से जाना जाता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट है वो याद रखना, कौन सी इनकरेक्ट है देखते हैं। चलो, इनकरेक्ट हमारे पास कौन सी है, वो विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज डिजीज। हाँ बिल्कुल, अगर आपको विटामिन की डिफिशियंसी होगी तो डिजीज हो जाती है, ये तो ठीक है। एक्सेस विटामिन इनटेक इज हार्मफुल, अगर आप ज़्यादा विटामिन लोगे ज़्यादा क्वांटिटी में वो हार्मफुल होता है, बिल्कुल ये भी ठीक है। वाइटामिन कैन कंटेन्स अमाइनो एसिड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्या है उसके बाद। वाइटामिन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट, बिल्कुल हाँ प्लांट्स तो प्रोड्यूस करते हैं। दैट मीन वाइटामिन कंटेन अमाइनो एसिड्स, ये इनकरेक्ट है क्योंकि अमाइनो एसिड्स वाइटामिन में नहीं होते, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद नेक्स्ट, द कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन, द कंडीशन ऑफ एक्सेस इनटेक ऑफ द वाइटामिन, अगर आपकी बॉडी में वाइटामिन की एक्सेस हो जाएगी तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं हाइपर विटामिनोसिस बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अगर आपकी बॉडी में वाइटामिन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो उसे हाइपर विटामिनोसिस बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो दिस वाज ऑल अबाउट ये, आज हमने वाइटामिन पे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs सेशन आपके लिए लाया था। तो कंटिन्यू, हम सेशन को कंटिन्यू करेंगे, आगे जो भी होंगे जैसे डिजीज़ है, बाकी जो जो साथ साथ में हम टॉपिक कवर करेंगे, साथ साथ में MCQs, तो 1000 टॉप मोस्ट MCQs आपको लाएंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो जनरल साइंस में। तो इसी के साथ हमारा वीडियो आज यहीं पे कंप्लीट होता है। और वीडियो कैसा लगा आपको तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। इसकी PDF बाद में हम अपने टेलीग्राम पे कंपाइल करके साइंस पोर्शन की, जनरल साइंस की, वो आपको डाल देंगे 100,000 MCQs की। तो बाकी जो भी इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी नया वीडियो आता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है टेलीग्राम लिंक, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो बाकी मिलते हैं, ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।